गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। अब तक हमने अगस्त से जो मेरा करंट का जो सीरीज चल रहा था और पहली बार पूरे जनवरी मंथ का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी, सीडीपीओ, रेलवे, एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए 100 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हमने सेलेक्ट किया है जो सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल है और उसको एक बार आप लोग देखेंगे। और इसका जो है हम किताब के रूप में सारे जो करंट है उसका एक संग्रह कर रहे हैं और आने वाले फरवरी मार्च में मेरा किताब मार्केट में आएगा, तो इसको एक बार आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। और पेटा का पूर्ण रूप होता क्या है? पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और जानवरों के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। DAAD पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? ये दिया गया है शिप्रा दुरेज को। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कौन पुरस्कार? DAAD पुरस्कार किसको दिया गया? शिप्रा दुरेज को। और जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको दिया गया? दानिश सिद्दीकी। और 2018 में इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1917 से दिया जा रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस दक्षिण एशियाई देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की मंजूरी दी? पाकिस्तान। और आप लोग बताइए पाकिस्तान का भी राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अभी आरिफ अलवी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और वहाँ के ISI चीफ कौन है? नदीम अंजुम है। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? आयशा मलिक। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सभी कौन बने हैं? उमर आता बंदियाल। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो मिस्र बना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया? अंडमान और निकोबार में। आप लोग बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को मनाई जाती है। और उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत जो होगी वो 23 जनवरी से होगी। ये महत्वपूर्ण फैसला है। अरे बताइए अंडमान निकोबार के बारे में जान लेते हैं। तो माउंट मणिपुर कहाँ है? तो माउंट मणिपुर जो है अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और किस अंडमान पे स्थित है? तो दक्षिण अंडमान पे स्थित है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। महत्वपूर्ण नाम चेंज हुए हैं, जैसे पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया? टटिया भील स्टेशन। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस किस ट्रेन का नाम बदलकर रखा गया है? कालका शिमला रेलवे का। और मुगल सराय रेलवे जंक्शन का क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये महत्वपूर्ण जो नाम परिवर्तित हुए हैं। जैसे फैजाबाद स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया? अयोध्या कैंट। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 के विजेता कौन बनी है? निकिता सोकल। ये बताइए मिस यूनिवर्स इस बार कौन बनी है? तो हरनाथ संधू। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? BK त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नया अपॉइंटमेंट है BK त्रिपाठी। आप लोग बताइए NCC के महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह बने हैं। और NDRF के DG कौन बने हैं? अतुल करवाल। और नौसेना चीफ नए कौन बने हैं? R हरि कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। अंडर 19 एशिया कप का विजेता, अंडर 19 एशिया कप का विजेता कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। और उप विजेता कौन? श्रीलंका। और भारत 7 बार विजेता रहा है। और अंडर 19 एशिया कप की शुरुआत कब हुई थी? 1989 से हुई थी। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया?
तो दया प्रकाश सिन्हा को उनके किस कृति के लिए दिया गया है? तो सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी में किसको दिया गया? अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को। और उनके किस रचना के लिए दिया गया? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम थी। 1981 ईस्वी में दिया गया था कागज ते कैनवास के लिए। स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पे है? तो स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार है 18वें स्थान पे। और भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। और ये 24वें महानिदेशक हैं। और कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी? कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई थी। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू और कश्मीर। और भारत किस राज्य की हाई कोर्ट पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो केरल। कौन है? केरल। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है? संजय कुमार सिंह को। और पांडु बंदरगाह जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, किस राज्य में है? असम में। कहाँ है? असम में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में। और हार्टफुलनेस योग अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में। लड़कियों के विवाह की उम्र तय करने वाली समीक्षा समिति में किस महिला को सदस्य के रूप में चुना गया है? तो सुष्मिता देव को। इसमें 31 सदस्य हैं। और उसमें इसका अध्यक्ष कौन है? विजय सहस्त्रबुद्धे। और किस कमेटी की सिफारिश पर लड़कियों की विवाह की उम्र 21 साल कर दी गई? तो जया जेटली कमेटी की सिफारिश पर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार। और भारत का वर्षा पुरुष कहा जाता है, आयुष्मान ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? चिवांग नेरफोल को। और भारत का ग्रीन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अब्दुल गनी को कहा जाता है। भारत का ग्रीन मैन किसको कहा जाता है? अब्दुल गनी को। और गुजरात का ग्रीन मैन किसको कहा जाता है? बिरल देसाई को कहा जाता है। गुजरात का ग्रीन मैन किसको कहा जाता है? बिरल देसाई। और जल पुरुष किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और पक्षी पुरुष किसको कहता है? सलीम अली को कहा जाता है। किस देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया? डेनमार्क को। और किसके द्वारा दिया जाता है? हार्मनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और प्रकृति के साथ सद्भाव और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए दिया गया है। और डेनमार्क को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ कोऑपरेटिव किसको कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है लैंड ऑफ कोऑपरेटिव किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। किस देश ने कृत्रिम सूरज और चंद्रमा बनाया है? तो चीन। आप लोग बताइए, चीन की मुद्रा का क्या नाम है? रेमनबी है। क्या है? रेमनबी। और उसकी सांसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। और तियानमेन स्क्वायर कहाँ है? चीन में है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अमुंडसन था। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? कैमूर में। और पहला कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और बिहार में मोर अभयारण्य कहाँ बनेगा? तो बांका में बनेगा। मंदार हिल्स कहाँ है? बांका में है। एशियो का नया महासचिव कौन बना है? झांग मिंग। और एशियो का नवीनतम सदस्य देश कौन है? ईरान है। एशियो का 9वां सदस्य देश कौन है? एशियो का 9वां सदस्य देश कौन है? ईरान। और एशियो की स्थापना कब हुई थी? एशियो की स्थापना 2001 में हुई थी। आईएसए का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां सदस्य देश कौन बना है? एंटीगुआ बारबुडा। और 101वां कौन बना था? अमेरिका। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है गुड़गांव में।
और इसका अध्यक्ष अभी महासचिव कौन है? इसके महासचिव हैं अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर हैं, अजय माथुर। और भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? रुद्र है। कौन है? रुद्र। और ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत घोष। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ ए नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र कुमार झा। लाल सलाम ए नोबल किसकी पुस्तक है? स्मृति ईरानी का। और 79वां गोल्डन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? निकोल कैडमैन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ को दिया गया है। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में राज्य आवश्यक सहयोग करेगा, यह प्रावधान किस कानून में है? एसपीजी के, एसपीजी एक्ट 14। और एसपीजी की स्थापना कब की गई थी? 1985 में, एनएसजी का 84 में और मार्कोस कमांडो का 1987 में। गेट्स ऑफ हेल जो काफ़ी चर्चा में है, किस देश में है? तुर्कमेनिस्तान में। और पर्यावरण के खतरे को देखते हुए तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने इसको बुझा दिया है, इस कारण से काफ़ी चर्चा में है। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत सुब्रमण्यम। और 67वां कौन थे? लियोन मेंडेवका। 68वां कौन? अर्जुन कल्याण। 69वां कौन? हर्षित राज। और 70वां राजा ऋत्विक। और 71वां संकल्प गुप्ता। और 72वां कौन? मित्राब गुहा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी होगी अब? टाटा ग्रुप। इससे पहले कौन थी? बीओ। और निरामय परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? असम। और मिशन गुणोत्सव किस राज्य ने शुरू किया है? मिशन गुणोत्सव ये असम की सरकार ने शुरू किया है। मिशन गुणोत्सव किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? असम की सरकार ने। और खेल नर्सरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हरियाणा। और उड़ान योजना राजस्थान। रायमोना टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। ड्रीबू से खेवा कहाँ है? असम में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 2021 में कितना है? 83। और शीर्ष पे कौन कौन से देश हैं? शीर्ष पे है जापान और सिंगापुर है। जापान और सिंगापुर है। इसरो के नए चीफ कौन बने हैं? ए सोमनाथ। और बताइए इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा। और सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल से जज बनने वाली महिला थी कौन? इंदु मल्होत्रा थी। हाल ही में रतन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग इन मोदी 20 पुस्तक के लेखक कौन है? संजू वर्मा। और गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? केवड़िया स्टेशन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? केवड़िया में ही है। और उसको आर्किटेक्ट कौन है? उसके आर्किटेक्ट रामजी सुतार हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। और किस राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। और दूसरा स्थान में कौन है? तेलंगाना। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? एमपी। और मैंग्रोव आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? मैंग्रोव, पूरा भारत मैंग्रोव आवरण है 4992 किलोमीटर। और इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। भारत का पहला शहर और वन जनगणना कब से की जा रही है? भारत में आर्थिक जनगणना 1977 से, पशु जनगणना 1919 से, और जाति जनगणना 1931 से, और वन जनगणना की जा रही है 1987 से। प्रत्येक 2 साल पे होता है, प्रत्येक 2 साल पर। भारत का पहला शहर जहां जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई कहाँ है? कोची। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है? भारत का पहला वाटर प्लस शहर है इंदौर। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है? इंदौर है, इंदौर। और 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस।
और हाल ही में 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वीर बाल दिवस। सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? लोंगेवाला, जैसलमेर। आपने अगर बॉर्डर सिनेमा देखा होगा, जेपी दत्ता जिसके निर्देशक हैं, तो उसमें जैसलमेर का लोंगेवाला का सीन दिखाया गया है। अली खान इस्माइलो किस देश के नए पीएम बने हैं? कजाकिस्तान। कहाँ के? कजाकिस्तान के। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, और उसका बीती राजधानी कहाँ है? अस्ताना। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में बिहार किस स्थान पे है? तो 6ठे स्थान पे है। और शीर्ष पे कौन सा राज्य है? हरियाणा है। दूसरा स्थान पे कौन है? यूपी। और तीसरा स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। किस देश ने दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक विमान TU-160M, जिसे व्हाइट स्वान भी कहा जाता है, उसका अनावरण किया है? तो रसिया। और रसिया का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सरगई लावारोव। और रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। और रूस के राष्ट्रपति के सरकारी कार्यालय को क्या कहता है? क्रेमलिन कहा जाता है। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। और लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब शुरू की थी? 1921 ईस्वी में। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन, नोट्स ऑन लाइफ वर्क लीडरशिप किसकी आत्मकथा है? अरुंधति भट्टाचार्य का। और द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? ये है अरुंधति राय का। आज पहले सेशन में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है, और कल अगले 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। और ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन कराए गए हैं सारे टेलीग्राम पे उपलब्ध हैं, और यूट्यूब पे लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम से भी जुड़िए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।